नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं संस्कृत विषय में एक ऐसा टॉपिक जो आपको कठिन लगता है, लेकिन मैं एक सरल तरीक़ा से उसको प्रस्तुत करूंगा जो कि रीट में स्पेशल काम आने वाला है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। संस्कृत विषय प्रकरण का नाम है हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाना। आज मैं एक ख़ास टॉपिक को लेकर आया हूँ। हिंदी के जो वाक्य हैं उनको संस्कृत में कैसे बनाया जाता है। हिंदी से संस्कृत में वाक्य को बनाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है, तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे या किस किस को समझेंगे जिससे हम हिंदी के जो वाक्य हैं उनको संस्कृत में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1 कर्ता पद, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 क्रिया। ये 3 पद मैंने लिए हैं, या मैं कहूँ ये 3 चीज़ हैं, जैसे कि कर्ता पद नंबर 1, दूसरे नंबर पे है कर्म, तीसरे नंबर पर है क्रिया। इन तीनों के संयोग से ही हम तीनों के संयोग से वाक्य को बना सकते हैं हिंदी से संस्कृत में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन तीनों की सहायता से वाक्य को हिंदी से संस्कृत में बना सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैंने एक उदाहरण यहाँ पे सामने लिख दिया है। अब सबसे पहले देखते हैं उदाहरण में, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया मैं इसे हम कहते हैं कर्ता। दूसरे नंबर पर है विद्यालय, ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 3। दूसरे नंबर पर है विद्यालय, इसे कहते हैं कर्म। तीसरे नंबर पर है क्रिया। तो हम देखते हैं कि वाक्य में ये 3 चीज़ें आई जो मैंने यहाँ लिखी हैं, कर्ता कारक, कर्ता पद, कर्म और क्रिया। नंबर 1 कर्ता पद, नंबर 2 क्रिया और नंबर 3 कर्ता पद, नंबर 2 कर्म और नंबर 3 क्रिया। तो अब हम इन 3 चीज़ों से ही पूरे वाक्य को संस्कृत में बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैं है, मैं की संस्कृत हो जाती है अहम। विद्यालय, यहाँ को विभक्ति है तो हो जाएगी विद्यालय। जाता हूँ, जाना की संस्कृत होती है गच्छ। अब गच्छ को इसके अनुसार लगा देंगे, गच्छति गच्छत गच्छति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। तो यहाँ आ जाएगा गच्छामि। तो ये इसकी संस्कृत बनेगी। तो अब सबसे पहले हम
सबसे पहले हम ये जान ही चुके हैं कि कोई भी वाक्य को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, कर्तापद, और नंबर 2 कर्म, और नंबर 3 क्रिया। तो सबसे पहले हम नंबर 1 कर्तापद के बारे में बात करते हैं। कर्तापद होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम कारक की तरफ जाते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले नंबर पे होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का मतलब होता है, हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो कर्ता कारक की परिभाषा ये है कि कार्य को करने वाला कर्ता कारक होता है। तो जो कार्य को करता है वह करता है, वह कर्ता कारक है। तो सबसे पहले हम कर्तापद देख लेते हैं। कर्तापद कौन कौन से हैं, एक टेबल के माध्यम से मैं समझा देता हूँ आपके लिए। यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ प्रथम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष, और यहाँ उत्तम पुरुष। पहली लाइन में सह, दूसरी में तौ, तीसरी लाइन में ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवाम, वयम्। अब ये हमारे संस्कृत के कर्तापद हैं। अब इनको हम हिंदी में लिख लेते हैं। जैसे सह, सह का हिंदी अर्थ होता है वह, तौ का हिंदी अर्थ होता है वे दोनों, ते का हिंदी अर्थ होता है वे सब। ऐसे ही मध्यम पुरुष की लाइन में त्वं का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, यूयम का मतलब होता है तुम सब। उत्तम पुरुष की लाइन है, अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का होता है हम सब। तो मैंने कर्तापद की जो टेबल है वो आपके सामने लिख दी है। कर्तापद की टेबल, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है, और इधर ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष की लाइन है, ये उत्तम पुरुष है। संस्कृत में जिनको हम बोलें तो से, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब, त्वं का मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। ये तो है हमारी कर्तापद वाली टेबल। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं क्रिया। जैसे मैं कहूँ कि कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है।
तो जहाँ पर कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्रिया की एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जहाँ पर कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब यहाँ मैंने क्रिया लिखा है, यहाँ धातु लिखा है। देखने में एक समान लगते हैं लेकिन ये दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे मैं कहूँ, संस्कृत के हिसाब से बात करूँ मैं, तो मैंने यहाँ लिखा पट, मैंने लिखा यहाँ पट, और इसका हिंदी होता है पढ़ना। अब यहाँ मैंने पट लिखा, पट की हिंदी है पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ मैंने ना लगा दिया, या मैं कहूँ हिंदी के हिसाब से देखें हम, तो यहाँ पट पढ़ और इसमें ना जोड़ दिया, तो ये तो हो गई हमारी धातु, ये हो गया हमारा प्रत्यय। और धातु धन प्रत्यय बराबर हो गई हमारी क्रिया। ये शब्द बन गया, इसको पूरा जोड़ दें हम तो ये बन जाएगा पढ़ना। अब ये हो जाएगी हमारी क्रिया। तो एक बार दोबारा देख लें, पढ़ को हम कहते हैं धातु, इसमें ना हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हमारी बन गई क्रिया, और ये पूरा पढ़ना शब्द है, ये है हमारी क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा हम देखें तो क्रिया की परिभाषा होगी कि जहाँ पर कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। अगर धातु की बात करें हम, धातु की परिभाषा की, तो ये क्रिया है, तो ये क्रिया का क्या है, मूल रूप। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे कि ये क्रिया है और इसका मूल है पढ़, तो ये हमारी धातु हो गई और ये क्रिया हो गई। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे मैं कहूँ हंसना, खेलना, पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि हमारी बहुत सारी क्रियाएं हैं। हंसना, खेलना, पढ़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, सोना, जागना, ये सभी हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। अब इनका संस्कृत रूप देखें तो हम हंस माने हंसना, क्रीड माने खेलना, पठ यानी कि पढ़ना, खाद यानी कि खाना, पिब यानी कि पीना, और गच्छ या गम इसका अर्थ होता है जाना। तो ये सभी मैंने संस्कृत रूप लिख दिए हैं। अब देखते हैं, अब जैसे मान के चलो ये तो हमारी हो गई क्रिया। अब हमारे कुछ लकार हैं, जैसे इंग्लिश की दृष्टि से देखें तो हम इंग्लिश में हमारे टेंस होते हैं। टेंस जैसे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ऐसे ही हमारी संस्कृत में उनको हम लकार कहते हैं। देखा जाए तो संस्कृत में लकारों के जो प्रकार हैं वो 10 प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे जो कंपटीशन में या कहें हम
10वीं में अधिकतर हमारे 5 प्रकार पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से देखें तो उसमें हमारे 5 ही प्रकार पूछे जाएंगे। जैसे रीट के बारे में बात करूं मैं, तो रीट में 5 ही प्रकार के बारे में पूछा जाएगा। वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। नंबर 1 लट लकार, नंबर 2 लंग लकार, नंबर 3 लट लकार, नंबर 4 लोट लकार और नंबर 5 विधि लिंग। हमारी रीट के जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें ये 5 ही प्रकार दे रखे हैं और इन 5 ही प्रकारों से हमारे प्रश्न बनते हैं। अभी तक जो रीट में आया है या टेट में आया है, चाहे सी टेट देखें, चाहे यूपी टेट देखें, चाहे एमपी टेट देखें, तो लगभग इन्हीं से प्रश्न हमारा बन जाता है। तो इनको हम देखें तो ये तो हमारे संस्कृत में है और इनको ही हम फिर हिंदी में देखें तो लट लकार है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। लंग लकार, इसको कहते हैं हम भूतकाल। लट लकार, इसको कहते हैं हम भविष्य काल। लोट लकार, इसका मतलब आज्ञा के लिए। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा के लिए। और विधिलिंग, इसका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। तो ये मैंने 5 प्रकार बताए जो महत्वपूर्ण 5 प्रकार हैं। ये रीट में 5 प्रकार पूछे जाते हैं। पहला है लट लकार, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। लंग लकार, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा है लट लकार, जिसको हम कहते हैं भविष्यकाल। चौथा है लोट लकार, ये आज्ञा के लिए प्रयोग में आता है। और 5वां है विधिलिंग, ये चाहिए के अर्थ में। अब जैसे मान के चलो ये हमारी क्रियाएं हैं, जैसे मान के चलो कोई भी इसमें से मैंने क्रिया ले ली, जैसे मान के चलो मैंने ले ली पठ्य। पठ्य यानी कि पढ़ना। अब जैसे इन 5 रूप में पढ़ना कैसे परिवर्तित होगी, जैसे मान के चलो मैं बात करूं कि मैं वह पढ़ता है, तो वर्तमान काल हुआ। दूसरा भूतकाल में ले जाएं तो वह पढ़ता था, भूतकाल में हो गया। भविष्य काल में ले जाएं तो वह पढ़ेगा। और अगर मैं बात करूं लोट लकार, तुम्हें पढ़ना या तुम पढ़ो। भूतकाल में लोट लकार में बात करूं तो तुम पढ़ो। और विधिलिंग में बात करूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये चाहिए के अर्थ में आ गया। तो अब हमारे पास में जो क्रियाएं हैं वो ही बदलती जा रही हैं। हमारे पास में जो कर्ता पद हैं वो कर्ता पद वो ही हैं, लेकिन हमारी क्रिया बदल रही है। तो जैसे मैं बात करूं कि जो लट लकार है, ये ही शब्द, इनमें से ही क्रिया का ही शब्द ये 5 और रूप में अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं लट लकार की, तो पठ को ही ले लूँ मैं, पठ यानी कि पढ़ना। तो यहाँ लट लकार में इसके रूप चलते हैं पठती से। लट लकार में या वर्तमान काल में इसके रूप चलते हैं पठती से। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठा पठा। अब आगे बात करूं लंग लकार की, तो पठ धातु के ही रूप लंग लकार यानी कि भूतकाल में कैसे चलते हैं, इसके रूप चलते हैं अपठत। इसका पहला रूप है अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे करके ये शुरू होते हैं। अब तीसरे की बात करूं मैं लट लकार यानी कि भविष्यकाल, और वही धातु हमारी पठ और इसके रूप चलेंगे यहाँ पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, ऐसे ही करके पूरे हो जाएंगे। अब लोट लकार में इसी धातु के रूप चलते हैं पठतु से, पठतु, पठताम, पठन्तु, ऐसे ही करके।
अब वही धातु हमारी पट, लेकिन विधिलिंग चाहिए के अर्थ में इसका रूप बदल जाता है। ये चालू होगा पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, ऐसे करके इसका रूप चालू होता है। तो यहाँ हमने लकारों की बात करी कि जो मुख्य लकार हैं हमारे रीट के सिलेबस में या टेट के सिलेबस में, कहीं का भी टेट हो, तो ये हमारे 5 प्रकार हैं। लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, इसका प्रथम एकवचन रूप हम कहें, प्रथम एकवचन प्रथम पुरुष जो रूप है वो होगा पठती। लंग लकार, जिसको हम भूतकाल कहते हैं हिंदी में, और इसका पहला रूप बनेगा पठ धातु का अपठक। लट लकार, लट लकार जिसको हम भविष्यकाल कहते हैं, और इसका रूप बनेगा पठिसति से। और लोट लकार जो आज्ञा के लिए है, उसका रूप बनेगा पठतु से। और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, इसका रूप बनेगा पठित से। तो ये हमारी क्रियाएं हैं और इनके रूप हम 5 प्रकार से पढ़ेंगे। एक ही वाक्य हम 5 प्रकार से हो जाएगा, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्यकाल में, आज्ञा के लिए और चाहिए के अर्थ में। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ मैं एक क्रिया ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने यहाँ ली गच्छ धातु ले ली, गच्छ और गम, इसका मतलब होता है जाना। वही एक तरफ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके मैं रूप लिख देता हूँ। यहाँ प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष और यहाँ उत्तम पुरुष। तो एक वचन में देखते हैं, गच्छ के रूप हो जाएगा गच्छति। दूसरा गच्छत, तीसरा गच्छन्ति। यहाँ हो जाएगा गच्छसि, गच्छत, गच्छत। उत्तम पुरुष में होगा गच्छामि, गच्छा, गच्छामि। ये हमारे गम या गच्छ धातु के रूप हैं। गच्छ का अर्थ होता है जाना। एक वचन में गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत है, गच्छत, गच्छामि, गच्छा, गच्छा। तो मैंने बताया था कि संस्कृत बनाने में, हिंदी से संस्कृत बनाने में सबसे पहले कर्ता पद और दूसरा नंबर क्रिया और एक बताया था मैंने कर्म। तो अभी हम केवल कर्ता और क्रिया वाले वाक्य ही बनाना सीखेंगे। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ यहाँ कि वह जाता है, वह जाता है। एक कर्ता, दूसरा क्रिया। तो ये तो हो गया कर्ता और ये हो गई हमारी क्रिया। अब कर्ता तो हमें यहाँ देखना है। वह की संस्कृत क्या है हमारे पास में? से। वह की संस्कृत क्या है? से है। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार ही संस्कृत में क्रिया लगाई जाती है। तो जो कर्ता है हमारा, जिस वचन में, जिस पुरुष में, उसी तरह हम क्रिया लगा देंगे। तो यहाँ देखते हैं
कि ये जो हमारा कर्ता है वो है एक वचन प्रथम पुरुष में, तो एक वचन प्रथम पुरुष में ही क्रिया लगा देंगे। तो एक वचन प्रथम पुरुष की क्रिया है गच्छति, तो गच्छति यहाँ लग जाएगा। ठीक है मित्रों, अब अगला वाक्य देखते हैं। जैसे ही मान के चलो मैं लेता हूँ वे सब जाते हैं, ये दूसरा वाक्य बनाया है मैंने, वे सब जाते हैं। अब वे सब की संस्कृत हो गई, यहाँ हम देख लेंगे इस टेबल में वे सब की संस्कृत क्या है, ते। तो कर्ता पद ते आ गया। अब हमें ये देखना है जो हमारा ते है वो बहुवचन और प्रथम पुरुष की लाइन में, तो क्रिया भी हमें बहुवचन और प्रथम पुरुष की लाइन में देखनी है, तो इसका ये हो जाएगा गच्छन्ति। तो यहाँ पर ये देखना है हमें कि कर्ता के अनुसार ही हमें क्रिया लगानी है। अब बात करता हूँ मैं कि जैसे मैंने वाक्य बनाया कि वह जाता है, तो से गच्छति। मैं दूसरा वाक्य बनाता हूँ, वे दोनों जाते हैं, तो तौ गच्छत। तीसरा वे सब जाते हैं, तो ते गच्छन्ति। तो कर्ता के अनुसार क्रिया, पहले वाले खाने में आए तो उसी की क्रिया, दूसरे में आए तो दूसरी क्रिया, तीसरे में आए तो तीसरी क्रिया। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, उसी वचन की क्रिया होगी। आगे तुम पढ़ते हो, त्वं गच्छसि। तुम जाते हो, त्वं गच्छसि। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छत। तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छाव। और हम सब जाते हैं, वयम गच्छाम। तो कर्ता के अनुसार हमें क्रिया लगानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये हमने एक गच्छ क्रिया ली है, अगले वीडियो में हम अलग अलग क्रियाएं लेंगे और अलग अलग क्रियाएं लेकर अलग अलग वाक्य बनाएंगे और थोड़े बड़े बड़े भी वाक्य लेंगे। अभी